हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जावेद कॉमर्स एकेडमी। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोग पहले वीडियो में मेरा देख चुके थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो हम लोग अकाउंटिंग के बारे में पढ़े थे, बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत ही इजी मेथड से हम लोग अकाउंटिंग को समझे थे। ओके, सो जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन पर जाइए, वो वीडियो ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि वो इसमें बहुत ही ईजी मेथड से हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बताए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से है, सिंपल लैंग्वेज में। उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ गए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, यानी कि पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये अगर आप समझ गए तो आप इजीली पूरा अकाउंटिंग को आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और ये आपको बाय प्रोफेशन कोर्स पे आप जब जाइएगा, यानी कि सीए लेवल तक में आपको ये काम आता है, क्योंकि यहीं से होता है कॉन्सेप्ट का शुरुआत और यहीं से होता है बेस। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी यही कहा था कि आपका अगर बेस मजबूत है तो आप आराम से बहुत ही ईजिली मेथड में आप इसको आगे अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बहुत ही सिंपल, ईजी और डीपली मेथड में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप वो सब स्टूडेंट्स के लिए जो सब सोचते हैं कि अकाउंटिंग बहुत टफ़ है, जिसे लगता है कि नहीं अकाउंटिंग इतना टफ़ है, नहीं लेना चाहिए, बहुत रॉन्ग डिसीज़न हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही मेथड से सिंपल तरीके से समझिएगा और तो आपके लिए बहुत ही ईजी टॉपिक लगेगा और इतना इंटरेस्टिंग आएगा आपको, ताकि आप बहुत ही ईजी अकाउंट्स को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करके। सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग को पहले समझिए। अकाउंटिंग तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, अब आते हैं इसमें सबसे पहला पार्ट, जो है डेबिट। ओके, दूसरा है क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डेबिट हमेशा आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा, क्रेडिट हमेशा आपको राइट साइड में मिलेगा। ठीक है, ये अपना क्लियर रखिए, क्योंकि डेबिट हमेशा आपको लेफ़्ट में आएगा, क्रेडिट आपको राइट में आएगा। ठीक है, डेबिट जो होता है इक्वल टू लॉस और क्रेडिट हमेशा आपका प्रॉफिट। ठीक है, बट ये हर जगह नहीं होता है, एक मानने के ऊपर है कि डेबिट जितना मैक्सिमम जाता है वो लॉस में रहता है, क्रेडिट जो रहता है वो प्रॉफिट में आता है। ठीक है, ये डाउट होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है हर जगह, भाई इसको मान के चलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट में आएंगे? सबसे पहले आएंगे हम लोग का तीन, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 मेजर कैटेगरी में अकाउंट्स आपका क्लारीफाई होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इमेज भी लगा के रखा हूँ वीडियो में, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आराम से आप इसको इजीली मेथड में देख सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट को समझते हैं बहुत ही ईजी तरीक़े से। उसका रूल्स ये है अकाउंटिंग में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी आपको मैंने क्या समझाया, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? जो आपके पास आया। ठीक है, क्रेडिट जो आपके पास से चला गया। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम दिमाग में आप रखिए इजीली मेथड में। डेबिट जो आपके पास आया, क्रेडिट जो आपके पास से गया। फॉर एन एग्जांपल, मान के चलिए राम से कैश लिया। ठीक है, तो राम से आप जो कैश लिए हैं वो आपका 5000 रुपीज़ का कैश है। ठीक है, तो किसका पास कैश आया? राम के पास कैश आया, तो राम हो गया क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो गया ना, तो कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट। तो डेबिट हो गया रिसीवर, क्रेडिट हो गया राम, जो कि राम अकाउंट के पास आया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दूसरे में आएंगे, वो है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या है? रियल अकाउंट का रूल्स बताता है, बहुत ही सिंपल रूल्स है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि डेबिट जिसमें आपके पास आ रहा है, क्रेडिट जो आपके पास से जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलेंगे। डेबिट क्या हो रहा है? जो हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट जो हमारे पास से जा रहा है। अब चलिए उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। एग्जाम्पल क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग खरीदते, आप देखते होंगे कि नॉर्मल फर्नीचर का लेन देन हो रहा है, तो फर्नीचर हम लोग खरीदा कैश में। आप देखते होंगे फर्नीचर वगैरह, आपके पापा मम्मी कोई भी, आप जब जाते होंगे पापा के साथ, तो फर्नीचर आप जब खरीदते हैं तो आप नोटिस किए, जब फर्नीचर खरीदा जाता है तो आपके पास से गया कैश। ठीक है, कैश किया आपका कहाँ से?
पॉकेट से तो आपका कैश गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़। फर्नीचर आपने खरीदा, आपके पास क्या आया? आपके पास जो आया वो आया फर्नीचर, आपके पास से गया वो गया कैश। एकदम इजी मेथड में रियल अकाउंट को समझने का तरीका है। तो फर्नीचर अकाउंट हो गया आपका डेबिट, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर आपके पास आया, कैश आपके पास से गया। तो वही कॉन्सेप्ट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में कि आपका क्रेडिट जो हुआ है वो कैश हो गया, आपके पास क्या आया? फर्नीचर आया। ठीक है, ये था हम लोग का रियल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट रहे तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके भी देखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, वो है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो कि मैंने आपको क्या बताया कि डेबिट हमेशा लॉस में रहता है, और क्रेडिट जो है ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट क्या है? इनकम और गेन्स में हमेशा आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो क्रेडिट आपका क्या हो गया? इनकम एंड गेम्स, एंड डेबिट हो गया आपका ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, लेकिन ये हर जगह में नहीं होता है, इसलिए ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल, सैलरी पेड, आपको सैलरी मिला। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका सैलरी 3,000 रुपीज़ का मिला। ठीक है, तो आपके पास क्या अकाउंट बना? वो सैलरी अकाउंट बना, जो कि डेबिट हुआ। कैश अकाउंट बना, आपका क्रेडिट हुआ। जब हम लोग डिटेल में जर्नल एंट्री को करेंगे, जर्नल एंट्री को सीखेंगे, तो हम लोग ज़्यादा डीपली को समझ पाएंगे। ठीक है, तब वो आप डिटेल में समझ पाइएगा जब मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा। अभी हम लोग जस्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहा तो आपको जर्नल एंट्री में कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि इसी पर ही जर्नल एंट्री बनता है। ठीक है, तो सैलरी पेड कितना हुआ? 3,000 रुपीज़ का। तो आपके पास से क्या गया? सिंपल सा बात है भाई, सैलरी अकाउंट में सैलरी आया तो सैलरी हो गया डेबिट, कैश के पास से कैश निकला, कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कैश जैसे कि आपके पास जो पैसा आया तो वो सैलरी आपके पास आया, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। सैलरी अकाउंट हो गया तो उससे तो पैसा गया ना, तो वो पैसा जाने के लिए हो गया डेबिट। ठीक है, तो वो एक्सपेंस में चले गया। ठीक है, अब देखिए, तो आप जैसे आप समझ पाए हैं कि पर्सनल हो गया रिसीवर और गिवर, रियल हो गया कम्स इन एंड गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड इनकम, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। अकाउंट्स हमेशा 3 कैटेगरी में अकाउंट्स क्लैरिफाई हो रहा है। पहला हो रहा है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, जैसे कि आप समझ पाए हैं। ठीक है, कि आपका पर्सनल अकाउंट में डेबिट द गिवर हो जा रहा है और क्रेडिट आपका, सॉरी, डेबिट आपका रिसीवर हो जा रहा है, क्रेडिट आपका गिवर हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, आपको इजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी यहाँ पर जो समझे हैं वो हम लोग रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्लैरिफाई समझ गए हैं। गोल्डन रूल यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 अकाउंट में क्लैरिफाई होते हैं। ठीक है, अब इसको आपका मन में एक सवाल आता होगा कि सर कैसे हम लोग समझे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, इसी के लिए मैं आपका यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर इमेज रखा हूँ, ताकि आपको एकदम इजी समझ में आए, इजी मेथड में। ठीक है, तो देख लीजिए एकदम एग्जांपल के तौर पर, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो ना दिखे, ओके, ना कोई छुआ जा सके, ना आप उसको देख सकते हैं ना आप उसको छू सकते हैं। सिंपल सा बात, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी आप देख रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन सैलरी को तो आप नहीं ना देख पा रहे हैं। उसी तरह से रेंट, उसी तरह से कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस जो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ में आग लग गया फायर की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया नॉमिनल। ओके, ये चलेगी हम लोग नॉमिनल में। ओके, उसके बाद हम लोग के पास आ जाएगा पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है? पर्सनल आपको नाम से ही समझ में आता होगा कि पर्सनल हो गया ऐसी कोई इंसान का पर्सनल चीज़, राम, श्याम, मोहन। ओके, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि ओनर कैपिटल, ओके, बैंक है, बैंक का नाम हो गया SBI, HDFC है, एक्सिस है। ओके, उस तरह से आप आउटस्टैंडिंग सैलरी जा रहा है। ठीक है,
प्रीपेड जा रहा है, रेंट आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो आपको दिखे वो आपका नॉर्मली जो एक तरह का पर्सनली हो गया वो चीज़, तो हो गया पर्सनल अकाउंट क्लैरिफाई, ठीक है। और उसकी तरह से रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में तो आपको पता ही है जिस तरह से मैंने बताया, जो देखा चुहा है लेकिन जो एसेट हो, ठीक है। रियल अकाउंट जैसे कि कैश, रियल अकाउंट क्या हो गया, ये एक तरह का होता है कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ओके, स्टॉक जो आप देख सकते हैं, जिसको आप मतलब देख सकते हैं, उसको आप टच कर सकते हैं, जो रियल अकाउंट में आते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। जब हम लोग बाद में डीपली तरीक़ा से जब एसेट को समझेंगे, ठीक है, तो हम लोग फिर उसको अलग से क्लैरिफाई करेंगे कौन सा आपका फिक्स एसेट है, ठीक है, कौन सा आपका टेंजिबल एसेट है, वो अलग टॉपिक में बात होगा। अभी आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए कि नॉर्मल रियल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक इमेज भी दे चुका हूँ ताकि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग एकदम ईजी है, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रख के करिएगा, ये बहुत ही ईजी मेथड में होगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक गुड्स, लैंड, ठीक है, ये सब आ जाता है आपका किस में आ जाता है, ये आ जाता है आपका रियल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है। तो आप कभी देखिए, हमेशा ये चीज़ जितना भी आप जब अकाउंटिंग करते होंगे तो फॉर एन एग्जांपल क्या होता होगा कि आपको रियल लाइफ, डेली लाइफ में ये सब चीज़ मिलेगा, डेली लाइफ में आप इसको देख पाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा कभी ना कभी आप रेंट दे रहे होंगे, ठीक है, कभी ना कभी आपको सैलरी आ रहा होगा। तो हम आपको उसी वीडियो में बताए थे, हम लोग डेली अकाउंटिंग से जुड़े रहते हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता। लेकिन इसीलिए इसको बहुत ही ईजी मेथड से समझिएगा तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप कर पाइएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो पर्सनल अकाउंट रहता है नाम से होता है, जैसे कि आपका राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट अपना पूरा अच्छा से क्लियर कर चुके हैं कि नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट में क्या है। बाद में आपको कभी भी गोल्डन रूल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर अभी वीडियो को आप पूरा अच्छा तरीक़ा से देख लेंगे तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप अच्छा से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आगे का टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और जनरल एंट्री कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एकदम डीपली, एकदम इजी मेथड, प्रॉपर मेथड के साथ हम लोग करेंगे ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अभी हम लोग का क्लियर हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर किसी रकम का किसी भी इशू आपको रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग उसी को फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए स्टूडेंट्स को ताकि उसके लिए बहुत इजी हो और अकाउंटिंग को इजी तरीक़ा से पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और जनरल एंट्री। जो अभी आप सीखे हैं, जो आप गोल्डन रूल्स को सीखे हैं, वो गोल्डन रूल से जब जनरल एंट्री पास होगा तब आप उसको बहुत ही ईजी तरीक़े से समझ पाइएगा, रिलेट कर पाइएगा। क्योंकि आपका ये 3 कैटेगरी अकाउंट जब क्लियर हो जाएगा तो आप उसको बहुत ही ईजी मेथड में आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जनरल एंट्री भी ईजी हो जाएगा। क्योंकि जनरल एंट्री का बिना अकाउंट्स ही समझ लीजिए अधूरा है, उसमें आपका कोई किसी तरीक़े का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल एंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई डाउट रहे तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में। टेक केयर।